सोचिए आज बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है ओबीसी के लिहाज से। आज ही के दिन 1990 में 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन उसकी जो 26-27 जो उसकी जो सिफारिशें थी उसमें सिर्फ 2 सिफारिशें लागू की गई। बीपी सिंह ने नौकरी में ओबीसी को 27% सेंट्रल पैनल में रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया। उसके बाद 2009 में जो 2005 में जो यूपीए की सरकार बनी उसमें अर्जुन सिंह जब मंत्री थे तब जाकर जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी को रिजर्व स्कूल कॉलेज में आरक्षण का प्रावधान दिया। दूसरा रिकमेंडेशन लागू हुआ और नतीजा यूपीए 2 चुनाव जीत के आई। उसके बाद यूपीए 2 में अर्जुन सिंह को बेइज्जत करके बाहर किया गया और उसके जो कपिल सिब्बल जैसे लोग थे उन्होंने बहुजनों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन सोचिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या लेफ्ट हो, जितने सवर्ण लीडरशिप रहे उन्होंने जमकर आलोचना की। बुद्धदेव भट्टाचार्य हो के नेता थे, उन्होंने भी आलोचना की। उसके बाद राजीव गांधी ने आलोचना की। बीजेपी तो 2 कदम बढ़कर उन्होंने ओबीसी को मंडल यात्रा निकाल के सरकार बीपी सिंह की गिरा दी। और आज भी सोचिए, इस देश के 90 करोड़ लोग, लगभग 50 से 60% आबादी जो है वो आज भी संवैधानिक अधिकार के लिए मोहताज है। आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 27% रिजर्वेशन नहीं है, ये कहकर कि 50% का कैप है, जबकि एक झटके में पूरे देश में 10% ओबीसी 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू कर दिया गया और सभी राज्यों ने लागू कर दिया, जहां बीजेपी की सरकार है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। वजह यह है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो सामाजिक सहमति है, उनकी राजनीतिक सहमति है। इस देश में अंतिम किला है जुडिशियरी, जहां अगर जब तक एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब वो जज बन के नहीं आएंगे तब तक उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। जब भी ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट जाता है, सरकारें कोशिश करती है लागू की लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, उसको रद्द करवा देते हैं। जब भी मामला आता है सुप्रीम कोर्ट से, ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया। मतलब जो ओबीसी के पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी उनको इस खेल से बाहर कर दिया गया ताकि वो ओबीसी की लड़ाई न लड़े। लेकिन ये ओबीसी के किसानों की नैतिक जिम्मेदारी है। इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा समाज ओबीसी में नहीं है, पटेल समाज नहीं है, कई जाट समाज स्टेट पैनल में नहीं है, गुर्जर नहीं है। इन सबको रिजर्वेशन में लाने की जरूरत है और इसकी सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो 27% रिजर्वेशन है, तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट में अभी लोकेंद्र गुर्जर गए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में हमें न्यूट्रल जज चाहिए, जुर्माना लगा दिया गया। भंते सुमित रतन जाते हैं, उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। राहुल गांधी को न्याय मिल जाता है, लेकिन कोई अनिल सहनी फंसा रह जाता है, कोई लालू यादव को न्याय नहीं मिलता है। सोचिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या ताकत है। बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे। हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा ने नोटिस लिया और एक दिन में बुलडोजर रुक गया। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अगर किसी निर्दोष का घर गिर जाएगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। आपने अगर सब अवैध निर्माण थे तो आपने दंगा के बाद ही क्यों तय किया। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो ताकत है जिसको सरकार को घुटने पर ला सकता है। सोचिए कितना खतरनाक है वो बिल, कितना खतरनाक है वो बिल कि कोई सेशन कोर्ट का जज चाहे तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी खा सकता है। आप पर कोई कंप्लेन हो, मामला हो, ना हो तो एक दर्ज करवा दिया जाए और आपको 2 साल की सजा मिल जाएगी और आप धरे के धरे रह जाएंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो ये सबसे खतरनाक संकेत है। इस देश के ओबीसी को लड़ना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो। ऐसे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी जब तक आपके लोग वहां नहीं जाएंगे, जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। क्योंकि जिनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है वो दरअसल आपको चाहते हैं। देखिए, आप लोग कहेंगे कि जाति खत्म हो गई है। जी बिल्कुल खत्म हो गई है। जाति वहां खत्म हो गई है जहां आप पावर सेंटर्स में नहीं है। जो जाति आपकी बनाई गई थी, आप लकड़ी का काम कीजिए, लोहे का काम कीजिए, आप खेत का काम कीजिए, आप भैंस दुइए, गाय दुइए, आप मजदूरी कीजिए, ड्राइवर कीजिए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, खेती कीजिए, वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको शाबाशी देगा, प्यार करेगा। जातिवाद वहां शुरू होता है जब आप पावर सेंटर्स में जाते हैं। पावर सेंटर्स मतलब वो नौकरियां जहां अरबों करोड़ों का खेल है, बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर है, जहां बिजनेस है, जुडिशियरी है, मीडिया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है।
जो इस देश का पावर सेंटर्स है, जो पैसा है, जहां सम्मान है, फिल्म है, इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, इन सब जगहों पर आपकी जाति के पीछे आपको ट्रोल किया जाता है, आपके बच्चों को नंबर काटा जाता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हाई कोर्ट, जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट में आपकी भागीदारी नहीं होगी, मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं होगी। इस देश के हर घर से एक बहुजन को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। आज सोशल मीडिया एक मौका है, आप इसको व्यवसाय के तौर पे भी अपना सकते हैं, आप इसको व्यूज के तौर पे भी अपना सकते हैं। पत्रकारिता भी आपको नहीं करने दिया जा रहा था। हम जैसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता के मक्का कहे जाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया, उसके बाद भी हम लोग कहीं टीवी में गुमनामी में खो जाते, क्योंकि वहां कुछ करने नहीं दिया जाता है। आपने अगर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन सोशल जस्टिस के पक्ष में जैसी कुछ बोला, अपने विचार रखे, प्रो आरक्षण की बात की, आपका कैरियर उसी दिन से तबाह हो जाता है। ये तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया आया, कि हम लोगों ने बोलना शुरू किया और पेट भी चल रहा है, आप लोग की मदद से खाना भी मिल रहा है, हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो ये जरूरत है बहुजन समाज को कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी मत कीजिए, आप बहुजन समाज को जोड़िए, सोशल मीडिया पर आइए, बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर बोलिए, बात कीजिए, हमसे जुड़िए, पत्रकार बनाइए अपने। अगर आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर किए हुए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है आपको, तो आप कम्युनिकेटर बनिए, बोलना सीखिए, पढ़ना लिखना सीखिए, अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखिए और उससे आपका रोजी रोटी भी चलेगा और समाज को भी योगदान देंगे। इस देश में, इस देश का जो मूल निवासी है, जो SC, ST, OBC किसान जातियां, वो हर काम करता है, सड़क बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, सड़कें बनाता है, मजदूरी करता है, उत्पादन करता है, दूध हो, खेती हो, किसान हो, सब करता है, बस उसको मुंह चलाना नहीं आता है, बोलना नहीं जानता है, और इसी वजह से वो पावर सेंटर्स में नहीं। और यही रास्ता दिखाता है आपको मंडल कमीशन की सिफारिशें। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, बुलडोजर मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? सोचिए किस तरह से आज अखिलेश यादव ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, विधानसभा में जम के उन्होंने बवाल किया है, बोला है, और उन्होंने कहा कि जो नूह में चल सकता है तो मणिपुर में क्यों नहीं। नूह में चल रहे बुलडोजर पर SC ने पूछा, क्या कोई अमीर की अवैध कॉलोनी को बिना नोटिस उजाड़ने का साहस करेगा? अमीर की। और सोचिए, आकाश आनंद अगले 2 महीने तक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आज दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मिला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा, नूह में जो आरक्षण बुलडोजर चल रहे हैं, स्वतः संज्ञान लेकर नूह में दंगों पर के बाद बुलडोजर पर रोक लगा दी बिना किसी नोटिस के। जिन लोगों की प्रॉपर्टी गिरा दी गई, उसका कौन जिम्मेदार होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, और ये कैसे सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक उपकरण बन चुके बुलडोजर का आगे इस्तेमाल न हो। अगर बुलडोजर से ऐसे व्यक्ति का घर गिरा दिया गया है जिसका नूह हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उसका गिरा घर वापस आ सकेगा? ये तमाम सवाल हैं। एक झटके में सरकार अपने घुटनों पर आ गई, बुलडोजर रोकना पड़ा। ये ताकत है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और वहां बहुजन समाज के लोग नहीं है, SC, ST, OBC किसान जातियों के लोग नहीं है, इसलिए न्याय नहीं होता है। आज एक कमेटी बनी है महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है मणिपुर में, 3 महिलाओं की कमेटी बनी और तीनों के तीनों सवर्ण महिलाएं हैं। आप बताइए क्या वजह है मणिपुर में हिंसा की? जाति वजह है। वहां के मैतई समुदाय चाहते थे, वो पहले ही OBC में आ चुके हैं, मैतई ब्राह्मण OBC में है, अब वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहते हैं, और इसी के लिए सारा आंदोलन शुरू हुआ। शेड्यूल जो मैतई कुकी समाज के जो शेड्यूल ट्राइब है, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग आए, उन्होंने एक रैली की और उन पर हिंसा शुरू हो गई। एक जज ने, हाईकोर्ट के जज ने कह दिया कि मैतई समाज को जो ऑलरेडी OBC में है, उसको शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए, और वहीं से दंगा भड़क गया। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये जज को नहीं करना चाहिए था फैसला, ये गलत फैसला था। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सोचिए, आज जाति जनगणना को हरी झंडी मिली है। नीतीश कुमार का फैसला पटना हाईकोर्ट में लटका दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट लाया गया, फिर पटना हाईकोर्ट ने अब हरी झंडी दी, फिर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 40% काम हो चुका है तो अब रोकने का क्या लॉजिक है, वरना वो नहीं चाहते थे। जब आप रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ेंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो कहते हैं आंकड़ा दीजिए। जैसे ही आप आंकड़ा के लिए जाति जनगणना की मांग करेंगे, कहेंगे कि जाति जनगणना नहीं होगी, सरकार करा नहीं रही है। तो ये सब समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलेंगे तभी आपकी आवाज दूर तक पहुंचेगी। बोलने में ही, शब्द में ही शक्ति है, शब्द में ही ताकत है। इसलिए रोज बोलिए, लिखिए, पढ़िए। जिस दिन इस देश के 10 से 20% बहुजन भी बोलने लगेंगे, पढ़ने लिखने लगेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने लगेंगे, सोचिए, जाति कभी जाति नहीं है। डर से आप बच नहीं जाएंगे, छुप के बच नहीं जाएंगे। आपको शूद्र और अछूत वाली व्यवस्था समझा जाता है। आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। आप जैसे बड़ों पदे पर जाएंगे, आपके साथ भेदभाव शुरू होता है। बहुजन समाज के लोग नौकरी पा तो लेते हैं,
किसान जातियों के लोग, ओबीसी SC ST के लोग नौकरी पा तो लेते हैं आरक्षण से, लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं पूरा करने दिया जाता है। हाईकोर्ट ने नूह में चल रहे बुलडोजर पर संज्ञान लेते हुए पूछा, अगर तोड़े गए घर अवैध थे तो उन पर दंगों के बाद बुलडोजर क्यों चलाया गया? ये होती है ताकत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। भाजपा केवल ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म मानती है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको कहा जाता है कि आप विवादित बोल रहे हैं। कट्टे लेकर लोग धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। और सोचिए अमित शाह को क्या कहा गया? चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। पार्टी में 3 व्यक्ति हैं। तो सोचिए ये अब लोग संसद में भी बोलने लगे हैं और अब देर सवेर ही सही लोग, ये देखिए एक और वीडियो दिखाता हूं। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जैसी जितनी, तो लोग जवाब दे रहे हैं, संसद में भी जवाब दे रहे हैं। और आज ये देखिए एक और वीडियो। ARS परवीन है जो तेलंगाना में है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और सोचिए कि आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो आपके संवैधानिक अधिकार लगातार खत्म हो रहे हैं। और अगर अब भी आपको लगता है, अगर आप जातियों में बटे हैं, SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार के प्रति सजग नहीं है, तो आपको फिर से आपके जो जातीय पेशेवर काम थे उसमें आपको धकेल दिया जाएगा। और अखिलेश यादव भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते नहीं, मानी नेता मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। समाजवादी पार्टी तो चलिए, मणिपुर पर जो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है, जिनको अब आदिवासी से ईसाई बनाया जा रहा है, कम से कम समाज एकजुट है। जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें यह भी अधिकार नहीं मिलता। एक लंबी लड़ाई है, लंबी परंपरा रही है मानवता के पक्ष में, बुद्ध से लेकर रविदास, कबीर, फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज। उसके बाद आजादी के बाद बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है, रामस्वरूप वर्मा ने, सोनीलाल पटेल ने, जगदेव प्रसाद ने, कर्पूरी ठाकुर ने, लालू यादव लड़ रहे हैं, मायावती जी लड़ रही हैं, कांसी राम साहब लड़े हैं, सोनीलाल पटेल लड़े थे,
शरद यादव लड़े थे, लालू यादव लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान लड़े थे। इन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। बहुजन समाज को अपने नेता सड़क वाले चुनने पड़ेंगे जो सड़कों से निकला हो। जब तक ये सामाजिक और राजनीतिक समझ आपकी नहीं बढ़ेगी, आप एक समाज के तौर पे इसलिए पिछड़े हैं, इसलिए दलित वंचित शोषित हैं क्योंकि आप समाज के प्रति जागरूक नहीं हैं। और इस समाज को और जागरूक होना चाहिए क्योंकि आपको जो भी मिला है वो इन महापुरुषों की कुर्बानियों से मिला है। नहीं तो आपको किसी भगवान ने कुछ नहीं दिया है, किसी ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है। आपको सब कुछ इन महापुरुषों के संघर्ष से मिला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।